आए आज की कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। आज बेटे क्लास 9 के लिए मेंसुरेशन का बड़ा ही सुंदर कंसेप्ट हम बेटे आज बात करेंगे घन और घनाभ के बारे में। यानी घन को क्यूब कहते हैं और घनाभ को क्यूबॉइड। घन और घनाभ के जानने के पहले, इसके फुल कंसेप्ट बेसिक चीज को जानने के पहले बेटे हम लोग आज जाने, सबसे पहले हम लोग समतल आकृति तो बेटे पढ़ चुके हैं। समतल आकृति को इसी को 2D कहते हैं। 2D का पूरा नाम होता है 2 डायमेंशनल शेप, यानी हिंदी में कहते हैं द्विविमीय आकृति। अब बेटे 2D का मतलब होता है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। हमने पहले वीडियो में थोड़ा सा बात बताए हैं। आज 2D का विस्तृत समतल आकृति के बारे में जाने, जिसे बेटे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं यह जो त्रिभुज है यह 2D है, यह बेटे चतुर्भुज है यह 2D है, यह बेटे सर्कल है, वृत्त है, यह भी क्या है 2D है, क्योंकि सभी में इसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं। जैसे आप आयत का एरिया निकालते हैं तो L गुना B, L एक डायमेंशन और B भी एक डायमेंशन, एक आ एक कितना हो गया 2, यानी 2D हो गया। आप बेटे यदि इस त्रिभुज के एरिया को निकालें, त्रिभुज के यदि एरिया को निकाला जाए तो 1/2 गुने B गुने H, आधार गुने ऊंचाई होता है, तब B भी बेटे आधार है, यह बेटे 1 डायमेंशन, ऊंचाई भी बेटे 1 डायमेंशन, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 2D है। आए बेटे थोड़ा सा हम वृत्त को देखते हैं कि वृत्त एक 2D कैसे है, समतल आकृति कैसे है। आप बेटे जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं आराम से देखेंगे तो आप लिखते हैं πr²। यह बेटे ऊपर 2 है, यह बता रहा है कि वृत्त 2D है, 2 डायमेंशन है। तो हमने तो बेटे 2 डायमेंशन त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे 3D के बारे में, और इस बेटे 3D को हम लोग ठोस आकृति कहते हैं। और ठोस आकृति यह बेटे 3D है, यानी 3D का मतलब जिसमें लंबाई हो, जिसमें चौड़ाई हो और जिसमें ऊंचाई या मोटाई हो। ऊंचाई और मोटाई एक ही चीज़ है, ऊंचाई कहो चाहे या मोटाई कहो। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई होता है उसको 3D कहते हैं। आपके घरों में आपके सामने 3D के कई चीज़ हैं। जिसे मान लो बेटे हमने इस एग्जाम्पल को दिया 3D में, आपके पहले घर का एग्जाम्पल, तो बेटे हम कह सकते हैं आप जो घर बनाते हैं ईंट क्या है 3D है। ईंट में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई यानी मोटाई भी होता है। आपके घर में आप डस्टर जो है, डस्टर से इस बोर्ड को साफ करते हो, और डस्टर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। आपका कमरा है। ऐसे आगे बेटे 3D में बढ़ेंगे तो आपको जो पढ़ना है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, यह सब बेटे 3D के अंतर्गत आते हैं। इसी 3D के बारे में आज घन और घनाभ के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। उससे सभी सूत्र को बड़ी ही नियमानुसार अपनी भाषा में बड़ी ही आसान तरीके से अपने मनोआत्मा से सब सूत्र को अच्छी दृष्टि से देख करके प्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आए बेटे घन और घनाभ। आए बेटे पहले घनाभ के बारे में जाना जाए। आए बेटे इस घनाभ की परिभाषा को हम कहते हैं कि 6 आयताकार सतहों से घिरी ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। जैसे बेटे हमने एग्जाम्पल लिया आपके घर की बात, जिससे बड़ा बढ़िया उदाहरण है ईंट का ईंट जो है बेटे वह घनाभ के आकार का होता है।
तो आए बेटे, हम जान गए कि 6 आयताकार सतहों से घिरी ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। अब इस घनाभ को बेटे हम डायग्राम द्वारा, फोटो के द्वारा समझेंगे। आराम से देखेंगे बेटे घनाभ बनाना। आराम से बेटे एक आयत बनाएंगे। आप जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। एक बेटे और सुंदर एक नीचे आयत बनाएंगे, ध्यान से देखना, फुल कंसेप्ट के साथ। इसको बेटे इससे मिला देंगे, इससे बेटे इसको मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे। आराम से बेटे बड़ा सुंदर ही मेरे सामने घनाभ आपके सामने प्रस्तुत है। नाम देंगे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी और यहाँ एच। बड़ा ही सुंदर यह क्यूबॉइड का एक फोटो हुआ घनाभ का। और बेटे इस घनाभ के फोटो देखने के बाद, यह तो बेटे 3D आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। अब बेटे ध्यान से देखेंगे इसका लंबाई क्या है। आपके सामने यह सामने जो दिख रहा है यह बेटे लंबाई हो गए, ध्यान देना। और बताओ बेटे जब यह लंबाई हो गया तो इसी के सामने GF है, यह भी बेटे लंबाई हो गए, ध्यान देना। और जब बेटे यह लंबाई हो गया तो इसी के समांतर यह रेखा है, तो यह भी बेटे लंबाई हो गया, ध्यान देंगे। इसके बेटे समांतर यह है, यह भी बेटे लंबाई हो गया। यानी आपके सामने नज़रों से 4 लंबाई दिखाई दे रहा है। खूब ध्यान से देखेंगे बेटे। अब बेटे लंबाई 4 हो गए, इसमें चौड़ाई भी 4 होगा। आए अब चौड़ाई की तरफ बढ़ा जाए, यह बेटे चौड़ाई हो गए, इसको हमने B माना। यह भी बेटे चौड़ाई हो गए, यह भी B हो गए। अब बेटे इस चौड़ाई से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हमको और 2 यह बेटे लंबाई है, तो आसानी से बेटे देख लें, यह भी बेटे चौड़ाई हो गया। यहाँ बेटे लंबाई है तो यहाँ भी चौड़ाई हो गया। 1, 2, 3 और 4 चौड़ाई हो गए, जो आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है। और बेटे ऊंचाई भी हमको 4 चाहिए। यह सामने बेटे दिखाई दे रहा है, यह बेटे ऊंचाई हो गया। यह बेटे उसी के समानांतर सामने दिखाई दे रहा है, यह भी आपको H हो गया, ध्यान देंगे बेटे। इसमें यहाँ ताक रहा है तो यह भी बेटे ऊंचाई हो गया। और यह सामने जो है यह भी ऊंचाई हो गया। यानी ऊंचाई भी 1, यह 2, यह 3 और यह 4 ऊंचाई हो गए, ध्यान से देखेंगे। अब बेटे हमने इस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को जान गए। अब जानने के बाद फिर आगे की तरफ ध्यान देंगे। मैं फिर एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ। अब किसी बच्चे को बनाने में दिक्कत नहीं, आराम से बेटे आयत बनाएंगे। एक आयत ऐसे बना देंगे, सबको आराम से मिलाएंगे। आराम से बेटे यह बड़ा सुंदर क्यूबॉइड हो जाएगा। नाम देंगे A, B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, आराम से बेटे यहाँ G और यहाँ दे दे H, बड़ी आराम के साथ। अब बेटे इस चित्र को देखने के बाद, इस घनाभ को देखने के बाद हमारे नज़रों के सामने बहुत प्रकार की बातें आ रही है। इस घनाभ में पहला बात हमको यह बेटे दिखाई दे रहा है, इसमें फलक या सतह कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। यानी घनाभ में 6 फलक होते हैं। आपके सामने 6 फलक दिखाई दे रहा है। आप बेटे अपने घर पे जब ईंट को देखोगे तो ईंट को देखेंगे तो एक नीचे सतह होता है, एक ऊपर होता है 2, और एक चारों दिशा में होता है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। आप थोड़ा ईंट पर ध्यान दें, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें बेटे 6 जो फलक या सतह होता है घनाभ में, या सुझे दिखाई दे रहा है वो A, B, G, F। आराम से देखेंगे। एक बेटे जब A, B, G, F दिखाई दे रहा है, फिर AB से ही चले A, B, C, H,
यह भी एक आयताकार फलक है। अब बेटे ए बी सी एच हो गए, ए बी से वो ए बी जी एफ हो गया, ए बी सी एच हो गया। अब इसको थोड़ा सा बेस मान कर चलेंगे, एफ जी डी ई, एफ जी डी और ई। यह बेटे एक आयत हो गया, ये फलक हो गया एक। अब बेटे एफ जी डी और ई हो गया है वो फलक। अब बेटे मेरे पास 3 हो गए। अब 3 के बाद बेटे चलेंगे तो आराम से बेटे ए से ही देखेंगे, ए एच ई एफ, ए एच ई एफ, यह भी एक फलक हो गया। बी से भी चलते हैं बेटे, तो बी सी डी जी। अब बेटे मेरे पास 5 फलक हो गए और एक हो गया एच सी डी ई। आराम से बेटे मेरे सामने यह 6 फलक हो गए। एक फलक यह 2, यह बेटे एक 3, ऊपर बेटे एक 4, यह बेटे 5 और बेटे यह एक है, यह बेटे 6। आराम से बेटे, इसलिए घनाभ में बेटे 6 फलक होते हैं। अब बेटे घनाभ में 6 फलक होते हैं। दूसरा बात जानेंगे, इसे बेटे शीर्ष 8 होते हैं। शीर्ष कहो या कोना कहो, उसी को कोना बोलते हैं। शीर्ष 8 होते हैं। ध्यान से देखेंगे, ए, यहाँ कोना है बी, यहाँ पर बेटे सी, आराम से बेटे डी, यहाँ पर बेटे ई, यहाँ पर बेटे एफ, ये 6 हो गए। यह बेटे जी, यही शीर्ष है, और एक बेटे एच। इसलिए घनाभ में 8 शीर्ष होता है। शीर्ष के पास ही कोण बनते हैं, कोना होता है वह। अब बेटे तीसरा जानेंगे, यह बेटे जो घनाभ है, इसे बेटे कोर या किनारा 12 होते हैं। कोर कहो या किनारा कहो, 12 होते हैं। आराम से देखेंगे बेटे, ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3, डी 4, ई एफ 5, एफ ए 6। यहाँ से मैंने चला, यहाँ आ गया तो ये 6 हो गए। फिर बेटे ये से चल रहे हैं, 6 1 7, 7 1 8। अब बेटे 2 ई हो गए, यहाँ सी तक आए। फिर बेटे बी से चल रहे हैं, बी जी और बेटे जी डी, यह बेटे 2 हो गए। 6 2 8 2 10 हो गया। और बेटे 1 हो गए, जी से चलेंगे जी डी, 11 हो गए। और एक बेटे 11, जी डी 1 11 हो गया। 6 2 8 2 10 है, 1 11। और एक बेटे हो गया, एक जी डी हो गए हैं, तो एक बेटे हो गया एच सी, यानी 1 हो गया। आराम से बेटे यह 12 किनारे हो गए। नहीं समझ में आ रही है, सभी का नाम मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ए से चलेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ और एफ ए। हमने बेटे ए से चला और घूमते हुए ए के पास फिर आ गए, तो इस बेटे 6 हो गए। और बेटे ए से देखेंगे दूसरा किनारा, तो ए से बेटे ए एच हो रहा है, ए एच, और एच से बेटे एक किनारा एच ही गया है। आराम से उसी को लिखेंगे लाइन के साथ, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, एच ई। और फिर बेटे एच से एक चला है एच सी। अब बेटे हमको 9 हो गए, 6 व 3 9। अब बेटे बी के पास से चलेंगे, बी जी, जी से बेटे चलेंगे, एक किनारा हो गया जी डी। अब बेटे 6 3 9, जी डी 9 2 11 हो गए। अब बेटे मेरे सामने एकमात्र बी जी जी डी, और फिर जी से जब बेटे इधर चलेंगे तो एक जी एफ हो गया। आराम से बेटे यहाँ में मुझे 12 किनारे प्राप्त हो गए।
अब बेटे घनाभ में यह 12 किनारा हो गया। चौथा बात बेटे, यह घनाभ में बेटे डायगोनल विकर्ण 4 होते हैं। जैसे आपका कमरा है, पहले अपने कमरा पर ध्यान देंगे, अपने रूम पर। आपका कमरा बेटे घनाभ के आकार का होता है। यदि रूम को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाया जाए तो बेटे कितने विकर्ण होंगे? 4 विकर्ण, क्योंकि आपके घरों में यह 4 कोण होते हैं और 4 ऊपर होता है। सभी को यदि मिलाया जाए तो 2 विकर्ण नीचे, 2 विकर्ण ऊपर, यानी विकर्ण 4 होते हैं। और यह बेटे चारों विकर्ण समान होते हैं। जैसे मान लो हमने इस कोण से इस कोण को मिला दिया, यही बेटे डायगोनल हो गए। इस प्रकार घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं और चारों डायगोनल समान होता है। अब बेटे आगे तरफ ध्यान देंगे। अब बेटे फिर मैं एक घनाभ बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आराम से बेटे मैंने एक क्यूबॉइड बनाया। ABCD EF, यहाँ G दे दिया, यहाँ H दे दिया। अभी जाने लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, हमने बताया है। अब बेटे यदि इस घनाभ के आयतन को निकाला जाए, आप जानते हैं घनाभ का आयतन को भी वैल्यूम कहा जाता है। तो बेटे हम लिखते हैं L गुना B गुना H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ध्यान देंगे बेटे, दुनिया में किसी चीज़ का वैल्यूम निकालना हो तो आयतन का फॉर्मूले होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। किसी भी आप वैल्यूम को, किसी भी आयतन को इसी फार्मूला के साथ आप प्रूव कर सकते हैं। अब बेटे ध्यान देंगे, यह जो घनाभ है, इसका जो बेटे ये आधार है, यह दिखाई दे रहा है आयत है। तो बेटे आयत की यह तो लंबाई है, चौड़ाई है। और आप बेटे आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, आधार इसका आयताकार है। तो यह बेटे लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। और ऊंचाई H है तो यहाँ H लिख देंगे। आराम से बेटे L गुना B गुना H, यह घनाभ का आयतन आपको इसी तरह प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अब बेटे आगे की तरफ देखेंगे। अब बेटे कह रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आए बेटे इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आप बेटे जब आराम से इसको देखेंगे तो यहाँ सामने बेटे इसमें 6 आयताकार सतह होता है। यहाँ बेटे हमको LB दिखाई दे रहा है और ऊपर भी बेटे L है और B है। तो हम इसका क्षेत्रफल बेटे LB लिखेंगे, ऊपर के क्षेत्रफल को भी हम प्लस LB लिखेंगे। ध्यान देंगे आराम से, प्लस यहाँ बेटे इस आयताकार को देख रहा है जो पास और बगल में है BH। तो इस आयत का क्षेत्रफल B गुना H होगा। ध्यान से देना, तो इसको BH लिखेंगे। यहाँ बेटे फिर देखेंगे B है, यहाँ H है, इसके बगल में इसको भी हम प्लस BH लिखेंगे। अब बेटे आराम से आएंगे। फिर बेटे हमारे पास 1 2 3 4 सतह हो गए। अभी बेटे 2 सतह बाकी है। यह बेटे लंबाई है तो यह भी बेटे लंबाई हो जाएगा। यह बेटे जानते हैं ऊंचाई है तो यह H होगा, तो यह भी बेटे H होगा। अब बेटे ध्यान से देखेंगे। अब बेटे इसमें देखने के बाद यह बेटे लंबाई है और ऊंचाई है, इसे बेटे यह लंबाई है और ऊंचाई है, इसको भी बेटे हम लिख देंगे LH प्लस LH। क्या कि एक L लंबाई है और ये बेटे ऊंचाई है। इसे बेटे यह लंबाई है, एक ऊंचाई है, इसमें भी 2 आकृति दिखाई दे रहा है। अब बेटे LB और LB को जोड़ोगे तो 2LB होगा। BH और BH को जोड़ोगे तो 2BH होगा। LH और LH को जोड़ोगे तो 2LH होगा। इसे बेटे आराम से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो LB प्लस BH प्लस LH। इसी को बेटे हम कहते हैं
कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, ये हो गया बेटे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आए बेटे इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जान गए, अब बेटे घनाभ के विकर्ण को जानेंगे, यानी विकर्ण यानी डायगोनल डी बराबर यहाँ बेटे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर रूट अंडर। अब ध्यान से देखेंगे बेटे, आप बेटे कोई आयत ऐसे बना ले अलग, और यह बेटे जब विकर्ण निकालते हैं तो यह लंबाई होता है, यह चौड़ाई होता है। तो आप जानते हैं कि आयत का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर, क्योंकि बेटे यह लंब हो गया, यह आधार हो गए, यह समकोण त्रिभुज हो गया, तो वही कर्ण का फार्मूला लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर। और इसमें बेटे इसमें एक ऊंचाई है, हाइट है, यहाँ से यदि मैं विकर्ण को दूं तो लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है और इसमें ऊंचाई भी है। इसलिए बेटे घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर होगा। अब आगे बेटे चलें आगे चलें तो बेटे एक फार्मूला होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यदि बेटे हम घनाभ के साथ कमरा को यदि 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालें तो बेटे हम लिख सकते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि बेटे कमरे में बेटे 2 लंबाई होते हैं। हमने बेटे एक मान लो हमने यह कमरा का 4 दीवार बना दिया अलग, 1 2 3 और 1 4, तो ये बेटे लंबाई है, यह भी लंबाई, यह चौड़ाई, यह चौड़ाई। तो बेटे इसमें से 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, एल एल 2L और बी चौड़ाई भी 2 है, तब 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, और कमरा में बेटे हाइट भी होता है हाइट, इसलिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब आए बेटे, अब आप जान गए घनाभ जो है 3D आकृति है। घनाभ जो है यह बेटे 3D आकृति है। आए बेटे घनाभ 3D आकृति है। इस बात को मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ। आप जानते हैं घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई 1 डायमेंशन में 1 बीमा, बी भी 1 बीमा, एच भी 1 बीमा, 1 2 1 3, इसलिए बेटे घनाभ 3D होता है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होता है, 3 बीमा है, सामने दिखाई दे रहा है। अब बेटे घनाभ के जानने के बाद हम थोड़ा अब घन के बारे में जानेंगे। बेटे घन कहता है कि जिस घनाभ की सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं समान हो, उसे घन कहते हैं। या 6 वर्गाकार सतहों से घिरी ठोस आकृति को बेटे घन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अपने घर की बात, आपने बेटे पासा देखा हो, क्या खेलते हैं, पासा भी एक घन है। जैसा आपने पढ़ा होगा, एक पासे को फेंकने पर 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, परिता में पढ़ा होगा। 2 पासे को फेंकने पर 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। तब पासा बेटे एक बड़ा ही संतुलित घन है। अब जानेंगे जिस घनाभ की सभी भुजाएं समान हो उसे घन कहते हैं। इसी पर बेटे ध्यान से देखेंगे। आए घन के फट्टों को बनाने के लिए बड़ा सुंदर एक वर्ग बनाएंगे। जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। एक और वर्ग बेटे बना लेंगे आराम से। इस सब को बेटे मिलाएंगे, बड़ा सुंदर एक आपके सामने आपको एक घन की प्राप्ति होगी। इसका भी बेटे नाम देंगे ABCD, E यहाँ F, यहाँ G, यहाँ H। इसकी बेटे सभी भुजा बराबर होती है। A लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी भुजा समान होती है। इसलिए बेटे कहा जाता है, बात को समझेंगे,
घनाभ घन हो सकता है। कहने का मतलब घनाभ घन हो सकता है, लेकिन घन घनाभ नहीं हो सकता है। बड़ा ही सुंदर कंसेप्ट। अगर परिभाषा कह रहा है कि जिस घनाभ की सभी भुजाएं समान हो, यानी घनाभ घन हो सकता है, लेकिन घन जो है घनाभ नहीं हो सकता है। ताए बेटे इसको अब जानेंगे। अब यह बेटे जो यह आपके सामने घन है, इसे भी सेम बात वही है बेटे। इसमें भी फलक यानी सतह 6 होंगे, इसमें भी बेटे शीर्ष 8 होंगे, इसमें बेटे किनारा जो है कोर यह बेटे 12 होंगे, इसमें बेटे डायगोनल विकर्ण बेटे 4 होंगे। अब बेटे आए ध्यान देखेंगे। अब बेटे यदि मैं इस घन का वैल्यू निकालूं, आयतन निकालूं, तो इस घन के वैल्यू को आयतन को निकालने के लिए मैं बेटे घनाभ के आयतन का सूत्र लिख रहा हूं, क्योंकि परिभाषा कह रहा है जिस घनाभ की सभी भुजाएं समान हो, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है, तो लंबाई के पास मैंने 1 लिख दिया, चौड़ाई भी ये लिख दिया, ऊंचाई भी ये लिख दिया। तो बताओ बेटे ये को 3 बार गुना करेंगे ये क्यूब, इसलिए बेटे घनाभ का आयतन भुजा क्यूब होता है। और 3 पावर यह बता रहा है कि घन जो है यह 3 डायमेंशनल शेप है। आराम से बेटे उसी घनाभ के आयतन पर घन के आयतन का फॉर्मूला आपको प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि इसमें लंबाई ऊंचाई सभी भुजाएं समान होती है। हमने ये मान लिया इसके भुजा को, घन के भुजा को, इसलिए बेटे घनाभ का आयतन होता है भुजा क्यूब जो दिखाई जाती है। अब आगे बेटे जानेंगे, बड़ी ध्यान से देखना है। आप बेटे जानते हैं घनाभ का विकर्ण, पहले जाना लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर रूट अंडर। अब बेटे हमको घन का विकर्ण निकालना है। घन का विकर्ण, इसकी सभी भुजा एल के पास हमने ये रखा ए स्क्वायर, सभी भुजा को हमने ए माना, इसको भी ए स्क्वायर, ऊंचाई को भी ए स्क्वायर, क्योंकि घन की सही भुजा लंबाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। अब तीनों को बेटे जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा। अब बेटे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ए स्क्वायर है ए निकल जाएगा, इसीलिए बेटे घन का विकर्ण हम लोग लिखते हैं रूट अंडर 3 गुना भुजा। घनाभ के द्वारा ही घन का विकर्ण का सूत्र सिद्ध हो गया बड़ी आराम के साथ, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब बेटे ध्यान देंगे। अब बेटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय से जानते हैं आप 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब बेटे आपने घनाभ का कुल पृष्ठफल लिखा 2 गुना एल बी प्लस लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई जो ऊंचाई गुना लंबाई लिखा। यदि बेटे सही बोलेंगे एल के पास से लिखा, बी के पास भी ये लिखा, बी के पास से लिखा, एच के पास से लिखा, एच के पास से लिखा, एच के पास से लिखा। आराम से देखेंगे, ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, यह भी ए स्क्वायर, यह भी ए स्क्वायर। अब आराम से देखेंगे बेटे कितना सुंदर से उसी घनाभ पर घन का यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल रहा है। अब 2 गुना, अब तीनों ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। सही बोले बेटे 6a स्क्वायर हुआ कि नहीं, इसलिए बेटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी पर बेटे ए गुना ए सबके पास ए रखेंगे, क्योंकि घन की सभी भुजाएं समान होती है, लंबाई वही, चौड़ाई वही, ऊंचाई वही। परिभाषा ही कह रहा है कि घनाभ की जब सभी भुजाएं समान हो तो वह घन हो जाता है, घन कहलाता है। इसलिए बेटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब आए बेटे एक बड़ा ही सुंदर फॉर्मूला, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, यानी 4 गुना भुजा स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे बेटे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। हम बेटे आराम से
एक घन को बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो बेटे पाश पृष्ठीय का मतलब होता है कि इसके मुख भाग में जो है यह जो मुख भाग है सामने एक आगे वाला और यह बेटे पीछे वाला, इसको बेटे दोनों को छोड़ देना है। पास का मतलब होता है अगल बगल, इधर 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 ऊपर, यानी एक यह हो गया। तो बेटे इसको मैं अलग या फोटो बनाऊं तो एक वर्ग हो गया, एक बेटे यह बगल वाला 2, यह बगल वाला 3 और एक बगल वाला 4, नीचे एक आधार वाला और एक ऊपर वाला, दोनों को छोड़कर अगल बगल वाला 4 को हमने सतह लिख दिया। क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं। तो सही बोलो बेटे, हमने 4 वर्ग जब इसमें निकाल लिया तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। और सही बोलो बेटे, जब चारों या वर्ग के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सही बोले या 4a स्क्वायर हुआ कि नहीं। इसलिए बेटे घन का पाश पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। एक नीचे वाला ऊपर वाला 2 को छोड़ करके अगल बगल के चारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अलग हमने काट बना दिया है। यही बोलता है बेटे घन का पाश का मतलब होता है अगल बगल। एक हो गया, ये 2 हो गए। आराम से बेटे इसमें 4, एक इसको छोड़ना है, किसको छोड़ना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया। और जो आराम से इसमें आप देख रहे हैं तो यह बेटे 1 हो गया 1, यह बेटे हो गया 2, ऊपर नीचे वाला छोड़ना है। और 2 बेटे एक पीछे है, 2 आ 1 3, 3 आ 1 4, हमने इसमें से 4 सतह को निकाल दिया। तब बेटे जब आपने 4 सतह को निकाल लिया, एक बेटे यह हो गया 3 और बेटे और यह 1 हो गया 4। तो इसमें से बेटे हमने 4 जब वर्ग को निकाल लिया और नीचे ऊपर वाला 2 सतह को हमने छोड़ दिया, तो 6 सतह में 4 सतह बचे। तो यह चारों सतह बेटे कैसा होगा, वर्गाकार। क्योंकि जानते हैं कि 6 वर्गाकार सतह से घिरा हुआ आकृति को घन कहते हैं। तो यही बोलता है बेटे घन का पाश पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों ए स्क्वायर को जोड़ेंगे 4a